दोस्तों, एक बार की मैं बात बताऊं। एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया और उसका बेटा रहता था। दोस्तों, बुढ़िया का बेटा फोर्स में नौकरी करता था। वह अपनी नौकरी पर गया हुआ था और बुढ़िया घर पे। दोस्तों, बुढ़िया पहले बहुत गरीब थी। वह गरीबी में अपने बेटे को पढ़ा करके फ़ौज में भर्ती कराई थी। दोस्तों, वो गांव बहुत ही दूसरे ढंग का था। वहाँ के लोग अजीब ढंग के थे। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। दोस्तों, एक बार की घटना है। बुढ़िया हमेशा एक नदी के किनारे मंदिर था शंकर जी का, वहाँ पर डेली पूजा करने के लिए जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन की घटना, बुढ़िया की पूजा पाठ और उसकी श्रद्धा एक आदमी से देखी नहीं गई। और वह क्या किया कि बुढ़िया सुबह में रोज़ जाती थी, शंकर जी की पूजा करती थी और वहाँ की उस मंदिर की साफ़ सफाई करती थी। बुढ़िया के जाने के पहले ही वह आदमी गया और वहाँ पर गंदा कर दिया। यानी उस मंदिर के फर्श पर, प्रांगण पर जाकर के वह लैट्रिन किया। और ऐसा करने से उसको क्या हुआ, उसके साथ चमत्कार हुआ। भगवान जी जो शंकर जी हैं, उनके द्वारा वहाँ पर खजाना रखा गया। यानी जब वह गंदा वहाँ पे करता है तो उसे कुछ मोहरें, कुछ सोने की मुद्राएं मिलती हैं और वह बहुत खुश होता है और उन मुद्राओं को लेकर के घर आता है। उसके आने के बाद जब बुढ़िया पूजा करने के लिए जाती है, देखती है कि किसी ने यहाँ पर गंदगी कर दी है, तो वह बाल्टी में पानी ले लेकर वहाँ के फर्श की धुलाई करती है और सफाई करती है। दोस्तों, बुढ़िया मन ही मन कोसते हुए घर आती है और वह आदमी जो गंदगी वहाँ किया था, जब वो घर आता है मुद्राओं के साथ, तो आकर के घर पे लोगों को दिखाता है कि मैं उस मंदिर में जाकर के गंदा किया तो मुझे ये मुहरें और यह मुद्राएं मिली हैं। दोस्तों, वहाँ के लोग बहुत ही गलत प्रवृत्ति के थे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी के अंदर कुप्रवृत्ति का वास हुआ और वो गलत काम करने के लिए उन्मत्त हो गए। सभी लोग जा कर के शाम को, वो जब बुढ़िया खा कर के सो जाती थी, तो आधी रात के बाद पूरे गांव के लोग बारी बारी से जा कर के वहाँ गंदगी फैलाना शुरू कर दिए। और जो भी वहाँ गंदगी फैलाता था, उसको वहाँ से मुद्राएं और बहुत सारी गहना या जो भी कह लीजिए वहाँ से प्राप्त होता था, सभी खुशी खुशी लेकर के आते थे। सुबह में जब बुढ़िया वहाँ पूजा करने जाती, किसी को कुछ नहीं बोलती, वो अपना जो कार्य था वही कार्य अपना करती। सभी लोगों ने जो गंदा किया था उसको वो साफ़ करती, मंदिर की सफाई करती, उसके बाद पूजा करती, फिर उस घर आती। दोस्तों, ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलने लगा। लोग इसी तरह से पाप करते गए, उनका पाप बढ़ता गया और वे डेली वहाँ गंदगी करते गए शंकर जी के मंदिरों पर। दोस्तों, गलत काम का हमेशा ही गलत परिणाम होता है। दोस्तों, कहा गया है कि बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों, उसका उसका घर देखो। दोस्तों, जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही और इस बुढ़िया की श्रद्धा जो थी, जो पूजा भाव था, उस श्रद्धा से वह शंकर जी की पूजा करती और वहाँ की डेली रोज़ वह सफाई करती। दोस्तों, कुछ दिन बीत गए, उसके बाद उसका बेटा नौकरी से जब वापस आता है तो रात्रि में बुढ़िया अपनी व्यथा को बताने लगती है कि बेटा, हमारे गांव के लोगों का विचार बहुत ख़राब हो गया है, बहुत गलत हो गया है और ये प्रक्रिया वहाँ पर होती है, इस तरीके से लोग काम वहाँ कर रहे हैं, हमको बड़ा दुख होता है। उसका बेटा बहुत समझदार था दोस्तों, और वह कहा, माँ, तुम इसका परिणाम अगर देखना चाहती हो तो कल सुबह अपनी गठरी उठरी बांध लेना, अपने सामानों को पैक कर लेना, हम लोग कल सुबह ही यह गांव छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, माँ और बेटे अपने सामानों को इकट्ठा किए और सुबह में वह गांव छोड़कर निकलने लगे। दोस्तों, जब गांव के सीमान के बाहर गए, अपने गांव की सरहद के बाहर गए, तो बेटे ने माँ से कहा, माँ, ज़रा पीछे घूम कर देखो। जब बुढ़िया पीछे घूम कर देखती है
तो वहाँ पर उस गांव का नामो निशान ही नहीं था। पूरा जलमग्न हो गया, पूरा गांव वहाँ ध्वस्त हो गया, पातालपुरी में चला गया। शंकर जी का इतना प्रकोप हुआ कि वो गांव वहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इससे संकेत मिलता है कि एक बुढ़िया वो उस गांव को संभाल रखी थी, क्योंकि उसके सत्कर्म जो थे, शुद्ध काम जो थे, उसके पूजा और निष्ठा की जो भावना थी, उसी के बल पर वो गांव टिका हुआ था और पूरे गांव के गलत कर्मों का प्रभाव भी बुढ़िया के आगे हल्का था, इसलिए वह गांव बचा हुआ था। ज्यों ही बुढ़िया अपने बेटे को गांव से लेकर के बाहर निकलती है, पूरा गांव बर्बाद हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा आग्रह, मेरा अनुरोध है कि आप हमेशा सत्कर्मों को कीजिए, बुरे कामों को त्यागिए और हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, आज की कथा, आज की कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो या इससे कुछ आपको सीख मिल रही हो, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर आने का मन करता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बाजू के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर के आएंगे तो उसकी जानकारी आपको शीघ्रता से मिल सकेगी। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय राम जी की।